नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी को परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन जो है किससे आहरित होता है दोस्तों? संचित निधि से आहरित होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? अनुच्छेद 226 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है दोस्तों? किस व्यक्ति को जो है हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनी थी, याद रखेंगे। भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की। राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है? विधान परिषद होता है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधान सभाध्यक्ष करता है। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? 26वें संशोधन में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है? यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 1235 में। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? राष्ट्रपति की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं दोस्तों? लोकसभा कहते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो एक वर्ष में 2 बार होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल जो है संसद बढ़ा सकती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि की जा सकती है? 1 वर्ष के लिए। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार की आय व व्यय का हिसाब कौन रखता है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है दोस्तों? जनता द्वारा मतदान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के तहत। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? 1952 ईस्वी में। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग, याद रखेंगे दोस्तों। निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है दोस्तों? लोकसभा सदस्य का है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको होता है? संसद को। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है दोस्तों? सिक्किम उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 170 के तहत। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष की आयु होती है। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो दोस्तों पंजाब राज्य में जो है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया है? 42वें संशोधन में। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 75वें संशोधन में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज विषय किस सूची में है दोस्तों? राज्य सूची में। याद रखेंगे। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? 73वें संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया? भारत और इंडिया के नाम से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो 9वें भाग में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य का 1/10 भाग। राज्यसभा के सदस्य को नामित करने का अधिकार किसको है दोस्तों? राष्ट्रपति को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? BS रमा देवी थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जो हैं राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल। संविधान में लोकसभा में सदस्यों की मूल संख्या क्या है दोस्तों? 552 है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री होता है लोकसभा का नेता। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? इंग्लैंड से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया? 20वें भाग में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में। याद रखेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352 में। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का वर्णन है? अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 में। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को होता है। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थीं? 11 बैठकें हुई थीं। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना है? मई 1949 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।